वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पॉजिटिव और नेगेटिव इंसान में फ़र्क। जो पॉजिटिव इंसान होता है वो कहता है प्रभु मेरे भाग में हुआ तो मैं खा लूँगा, मेरे भाग में अगर ना हुआ तो परमात्मा तेरा शुक्र। और जो नेगेटिव बंदा होता है वो कहेगा कि आज खाना होते हुए भी मैं खाना नहीं खाऊंगा, देखूंगा प्रभु तू मुझे कैसे खिलाता है। तो कहता है आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, घर में बैठा है, प्रण कर लिया कि भगवान अगर तेरे अंदर इतना है तो मुझे खिला। घर में बैठा है, पत्नी खाना बना रही है, खुशबू नाक में जा रही है, भूख जाग रही है। उसने कहा कि अगर मैं इस खुशबू के पास बैठा तो मेरे अंदर भूख जाग जाएगी, मैं घर से निकल पड़ता हूँ। घर से बाहर निकल गया। बाहर भी वही बात, हलवाई बैठे हैं, कहीं पे खाना बन रहा है, खुशबू आ रही है, तो वो तंग होके कहता है भूख जाग रही है, वो जंगल में चला गया। ये जिद प्रभु के आगे। कहते वो घर से बाहर निकल पड़ा, जंगल में चला गया कि वहाँ मुझे कौन कहेगा खाने के लिए, वहाँ तो कोई नहीं होगा, वहाँ मैं चुपचाप बैठ जाऊँगा, बस देखूँगा प्रभु मुझे कैसे खिलाता है। तो वही बात हुई, वो जंगल में चलता गया, भूख जागृत हो रही है, दोपहर हो गई, दोपहर के बाद शाम होने लगी, हल्का हल्का सा शाम का वक्त था। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा है। इतनी देर में उसने देखा कि 4-5 मस्त बंदे आए हैं वहाँ पे। उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ पे रोकी और अपना टिफ़िन खोल के चादर वादर बिछाई और बैठ के खाना खाने लगे। उन्होंने अपना टिफ़िन खोला, टिफ़िन की खुशबू फैली, उसका ध्यान उधर गया। तो ज्यों ही वो 4-5 आदमी खाना खाने लगे तो एकदम उन्हें घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्होंने आपस में बात करी कि यहाँ पर कुछ डाकू आते हैं, तो वो तो लूट लाट भी लेते हैं और बंदे को मार भी देते हैं। तो वो सारे भाग गए वहाँ से। वो जो उसका रोटी का खान डब्बा था वो खुला था, वहीं पे छोड़ के चले गए। तो इतनी देर में इसने कहा कि ये सारे भाग गए हैं। वो कहते मैं पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखता हूँ क्या होता है। वो पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। तो इतनी देर में घोड़े की टापों की आवाज़ नज़दीक आने लगी। कुछ घोड़े वहाँ पे पहुँचे, उस घोड़ों से डाकू उतरे। डाकू उतर के कहने लगे उन्हें भूख भी लगी थी। वो कहते हैं यहाँ पे खाना किसका पड़ा है, लगता है हमें किसी ने मारने के लिए यहाँ पे खाना रखा है ताकि हम यहाँ पे आएँ, ये खाना खाएं और हम मर जाएं। तो कोई हमें पकड़वाना चाहता है। तो कहते हैं उन्होंने कहा आसपास ढूंढो कि कौन है जो हमें ये खाना खिलाना चाहता है। तो कहते हैं उन्होंने पेड़ के पीछे देखा, एक पेड़ के नीचे, दूसरे पेड़ के पीछे, सब जगह देखा। तो उन्हें एक पेड़ के पीछे वो मनुष्य दिखाई दिया जिसने जिद पकड़ी थी कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। उसको पकड़ के ले आए। कहते तू हमें मारना चाहता है, हम लोगों को लूटते हैं, तू यही कहता है कि हमें ये जहर का खाना दे के हमें मारना चाहता है। तो वो कहता है नहीं ये खाना मेरा नहीं है, मैंने कहा ना इसमें जहर भी नहीं है। यहाँ पे 3-4 जने आए थे, वो खाना खाने लगे थे, तो घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर वो भाग गए हैं। कहते नहीं तो झूठ बोल रहा है। उन्होंने क्या किया, कहते पहले इसी को ही खिलाओ, देखें इस खाने में जहर तो नहीं है। तो उन्होंने चारों डब्बों में से एक रोटी का गिराई ली और उसमें थोड़ी सब्जी लगाई, उसमें थोड़ा दही लगाया और उसके मुंह में ठूस दी। कहने लगे पहले तू खा, पहले तू खा। उन्होंने ज़बरदस्ती, एक डिब्बे में मीठा था, वो मीठा भी ठूस ठूस के खिलाया उसको। यानी कि वो इतना, डाकुओं ने भी वही खाना खाया। तो कहने का भाव ये है कि वो प्रभु के आगे अरदास करने लग गया। प्रभु मुझे नहीं पता था, मैंने कहा तेरे आगे जिद करी कि आज देखता हूँ तू मुझे खाना कैसे खिलाता है, लेकिन ऐसे नहीं पता था कि तू मुझे ठूस ठूस के खिलाता है। प्रभु जब देने में आ जाता है, प्रभु जब हमारे नेगेटिव विचार बदलने शुरू करता है, तो परमात्मा हमें अपने रंग दिखाता है। क्योंकि जिस प्रभु ने ये सृष्टि बनाई है उसके तो रंग ही फिर अनंत हैं। इसलिए हमें पल पल पे उस गुरु का शुक्राना करना है, उस प्रभु का शुक्राना करना है कि परमात्मा दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।